पोलोसरा वर्तमान बीजेपी विजय संकल्प समावेश चली वर्तमान अमित शाह को उद्बोधन आम शुणी सीधा प्रसारण देखु। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री भृगु बक्सी पात्र जी, सूर्य नारायण दास जी, कुमारी अनिता प्रियदर्शनी जी, श्री गोकुलानंद मलिक जी, श्री रंजन पिल्लाई जी, श्रीमती भारती बहरिया जी, देवराज मोहंती जी, नीलमणि बिसोई जी, श्री पीताम्बर आचार्य जी, श्री विजय कुमार स्वाइन जी, श्री रामकृष्ण पटनायक जी, श्री कुमुदिनी पटनायक जी, श्री गंगाधर नायक जी, श्री भगवान महापात्र जी और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, धर्मेंद्र जी ने नरेंद्र मोदी सरकार की सारी चीजें और नवीन बाबू की विफलताएं पूरी गिना दी है। मुझे ज्यादा कुछ और कहना नहीं है, मगर मैं आपको एक बात बताने आया हूं भाई। मैं पूरे देश भर में घूमता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी और जगन्नाथपुरी से द्वारकापुरी तक मैं जहां जहां जाता हूं पूरे देश के अंदर मोदी 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 मोदी। ओडिशा में भी मोदी मोदी, यूपी में भी मोदी मोदी, बंगाल में भी मोदी मोदी, तमिलनाडु में भी मोदी मोदी। पूरा देश मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। आप भी चाहते हो ना भाई? आप भी चाहते हो ना? मगर आपको दो काम करना है, एक नहीं करना है। बताओ क्या दो? एक तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, दूसरा नवीन बाबू की सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। अब एक बात बताओ भैया, एक बार वोट देने से दो काम हो जाए तो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो आप लोग करोगे क्या? करोगे? पक्का करोगे? मित्रों, मैं अभी अभी धर्मेंद्र जी को सुन रहा था। धर्मेंद्र जी धारा प्रवाह ओरिया के अंदर अपना भाषण दे रहे थे। मान लो ये नवीन बाबू की सरकार हो, ओडिया में 5 लाइन भी देखे बगैर बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं? अरे जो आदमी 19 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उत्कल भाषा के अंदर, ओडिया भाषा के अंदर आपसे बातचीत नहीं कर सकता, वो कभी भी ओडिशा का भला नहीं कर सकता। कर सकता है? कर सकता है भैया? कर सकता है? ये नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे विकास के काम किए हैं, ढेर सारे विकास के काम, और अपने ओडिशा को लगभग ढेर सारा पैसा भेजा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने ओडिशा को ये 5 साल के अंदर 5,56,556 करोड़ रुपया भेजा है। 5,56,556 करोड़ रुपया भेजा है। आप तक पहुंचा है क्या? जरा जोर से बोलो, पहुंचा है? तो कहां गया पैसा भाई? कहां गया? ये नवीन बाबू के सब बाबू लोग पैसा चपत कर दे गए, ओडिशा की जनता तक नहीं पहुंचा। मित्रों, इसकी आवाज को देखो जरा, आवाज। मित्रों, ये 5,56,000 करोड़ रुपया
की गरीब जनता के लिए, ओडिशा के आदिवासियों के लिए, ओडिशा के दलितों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए भेजा, वो सारा पैसा इन नवीन बाबू के बाबू चपत कर गए मित्रों, उसको आप तक पहुंचने नहीं दिया। मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं अभी अभी सूरत जाकर आया, ये आपके क्षेत्र के ही लाखों लोग सूरत में मेहनत कर रहे या नहीं कर रहे? बताओ भैया, कर रहे या नहीं कर रहे? उनके पसीने से गुजरात का विकास हो रहा है। हमें तो गर्व है कि इतने सारे महाप्रभु जगन्नाथ की धरती के पुत्र पुत्री हमारे सूरत में आए हैं। मगर मुझे बताओ भाइयों, ये जो लोग हजारों किलोमीटर दूर गुजरात, मुंबई, हरियाणा जाते हैं, उनको उनकी पत्नी के साथ रहने का अधिकार है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? उनके माँ बाप की सेवा कर रहने का अधिकार है या नहीं है? तो 19 साल काम कर नवीन बाबू कैसा ओडिशा बनाया, लाखों लाख युवा मजदूरी के लिए ओडिशा के बाहर जा रहे हैं। मैं आपको एक वादा करने आया हूं मित्रों, आपने सालों तक कांग्रेस पार्टी को मौका दिया या नहीं दिया? जरा जोर से बोलो, दिया या नहीं दिया? सालों तक 19 साल तक नवीन बाबू को मौका दिया या नहीं दिया? जोर से बोलो, दिया या नहीं दिया? एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, हम ऐसा ओडिशा बनाएंगे कि आपके जिले को छोड़कर किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हर एक युवा को अपने घर के अंदर, अपने घर के पास रोजी रोटी मिलेगी। अपनी पत्नी के साथ रहकर अपने माँ बाप की सेवा करते करते अपने घर का पालन कर पाएगा। इस प्रकार की रचना ये नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी मित्रों, नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, 1600 करोड़ रुपया का इसी क्षेत्र की मैं बात करता हूं, तटीय ओडिशा की 1660 करोड़ रुपया से भुवनेश्वर में IIT बनाया, भुवनेश्वर में SIC अस्पताल की लगभग 80 करोड़ की लागत से स्थापना की, बहरामपुर में नया पासपोर्ट का ऑफिस बनाया। अब आप लोगों को भुवनेश्वर जाने की जरूरत नहीं है, बहरामपुर के अंदर ही पासपोर्ट मिल सकता है। इंडियन ऑयल रिफाइनरी के पास प्लास्टिक पार्क, पॉलीप्रोपाइल पार्क बनाकर 40,000 से ज्यादा ओडिया युवाओं को नौकरी देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, 138 केंद्र में से 17 जन औषधि केंद्र अकेले गंजम जिले के अंदर ये नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाए हैं। हाल में ही 431 करोड़ रुपए से बंदरगाह परियोजना पारादीप बंदरगाह पर लगभग 3200 करोड़ रुपए की 6 योजनाओं की नींव रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने दूसरा काम किया है, ओडिशा के आदिवासी भाइयों बहनों को 6000 करोड़ रुपया DMF के तहत उनके कल्याण के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। लगभग डबल 70 साल में जितने नेशनल हाईवे बने उससे डबल नेशनल हाईवे बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, संबलपुर, बरगढ़, पानीकोली, रेमुइली और भुवनेश्वर से पुरी तक का पूरा 4 लेन और 6 लेन हाईवे बनाने की योजना नरेंद्र मोदी सरकार ले आई है। मगर नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे बड़ा काम किया है, तो मालूम है कौन सा किया है? देश को सुरक्षित करने का सबसे बड़ा काम नरेंद्र मोदी सरकार ने।
कांग्रेस की सरकार थी, राहुल बाबा की पार्टी की सरकार थी। 10 साल तक पाकिस्तान से ये आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और भाग जाते थे। उनको कोई पकड़ने वाला नहीं था। पकड़ते थे क्या, बताओ भाई? पकड़ते थे। अभी अभी पुलवामा में सीआरपीएफ पर हमला हुआ और अपने 40 जवान शहीद हो गए। पूरे देश भर में ओडिशा के भी 3 जवान शहीद हुए। मित्रों, पूरे देश भर में गुस्सा था कि ये क्या हो गया, अपने जवानों की हत्या पाकिस्तान ने कर दी, अब क्या होगा। उसके 12वीं के दिन ही नरेंद्र मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को उड़ाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मुझे बताओ, ओडिशा वासियों, अच्छा किया या बुरा किया? जरा जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? आप कह रहे हो अच्छा किया। देश भर में युवा पटाखे जलाता था, शहीदों की तस्वीर को मालाएं चढ़ाता था, मिठाइयां बांटता था। 2 जगह पे मातम छाया था। एक तो पाकिस्तान के अंदर मातम छाया, दूसरा राहुल बाबा का मुंह लटका हुआ था, उनको पसंद नहीं आया। ये राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी की पूरी एयर स्ट्राइक के खिलाफ है। उनके गुरु सैम पित्रोड़ा कहते हैं एयर स्ट्राइक करने से क्या होने वाला है, बातचीत करो, बातचीत। अरे सैम पित्रोड़ा जी, पाकिस्तान के साथ आप इलू इलू करिए, हम तो अगर वहां से गोली आएगी गोले से जवाब देंगे, गोले से जवाब देंगे। मुझे बताओ मित्रों, अपने देश को नरेंद्र मोदी जी के अलावे कोई सुरक्षित कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? नरेंद्र मोदी जी के अलावे इस देश को कोई सुरक्षित नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही देश को सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार बनानी है। नरेंद्र मोदी सरकार 5,56,000 करोड़ रुपया भेजती है, आप तक नहीं आती है, आप तक नहीं आता है। तो नीचे की सरकार को भी बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए? बताओ भैया, जोर से बोलो, बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए? नीचे की सरकार को भी बदलना है। बीजू जनता दल की सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है मित्रों, उखाड़ कर फेंक देना है। इस बार गलती मत करना। अगर इस बार गलती करी तो फिर से चिट फंड के स्कैम होंगे, फिर से आपकी खदानों को, उद्योगपतियों को बेच दिया जाएगा, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। अभी अभी धर्मेंद्र जी ने घोषणा करी है कि यहां भाजपा सरकार बनेगी तो इन लोगों को जेल की सलाखों के अंदर भेजेंगे। करी है ना घोषणा? करी है ना? और मैं दूसरी बात करना चाहता हूं मित्रों, अगर यहां आपने उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी तो हमारे समय में एक भी जगह पर भ्रष्टाचार की आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। बाबुओं का राज खत्म हो जाएगा। मित्रों, ये आज का नवीन बाबू की राजनीतिक कैरियर का उद्गम स्थान है, मगर यहां का विकास नहीं हुआ। पीने का पानी, गांव में बिजली, अस्पताल में डॉक्टर, स्कूलों में मास्टर, कुछ नहीं मिल रहा है। आप जाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन सब जगह पे 24 घंटा बिजली पहुंची है, शुद्ध पीने का पानी पहुंचा है, अस्पताल अच्छे से अच्छे अस्पताल बने हैं, गांव रोड से जुड़ चुके हैं। ये नवीन बाबू है ना, थक गए, अब थक गए। ये कर सकते हैं क्या? ये सब जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? अगर ये सब करना है मित्रों, तो नवीन बाबू की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी, सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों, मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है।
आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। हम किसानों को 0% ब्याज बगैर की लोन देने की घोषणा कर कर आए हैं। अब कोई किसान को ब्याज नहीं भरना पड़ेगा। बच्चियों की शिक्षा को मुक्त करने की घोषणा कर कर आए हैं। कोई बच्चियों को पढ़ने के लिए शुल्क नहीं लगेगा। और बच्चियों पर जो लोग अत्याचार करेंगे उसको फांसी पर लटकाने की भी कानून ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आने वाली है। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को संभाल नहीं सकते वो उड़ीसा के सरकार को संभाल नहीं सकते। नवीन बाबू, आपके समय के अंदर जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के अंदर घालमेल हुई। ये जगन्नाथ का रत्न भंडार सिर्फ एक मंदिर का रत्न भंडार नहीं है, पूरे देश का कुबेर भंडार महाप्रभु जगन्नाथ का भंडार होता है। उसकी सुरक्षा आप नहीं कर पाए हो। मित्रों, जो महाप्रभु जगन्नाथ के रत्न भंडार की सुरक्षा न कर पाए उसको उड़ीसा पर शासन करने का अधिकार नहीं है। आप मुझे बताओ, यहां जो बीजू दल की जनता दल की सरकार है उसको आप बदलेंगे क्या? जोर से बोलो, बदलेंगे? उड़ीसा में भाजपा सरकार बनाएंगे? ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार बनाओगे? कमल के निशान पर, दोनों मशीन में कमल के निशान पर बटन दबाओगे? नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करोगे? उड़ीसा के विकास की दिशा में काम करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे, उड़ीसा में परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, भारत माता की। भारतीय प्रदेश कांग्रेस कमिटी संपादक श्री नरसिंह बेहरा महोदय आज केंद्रीय अध्यक्षर उपस्थिति रे कांग्रेस रु इस्तीफा दे भारतीय जनता पार्टी नीति आदर्श प्रति निजर आस्था प्रकट करी भारतीय जनता पार्टी रे जोग दौरान केंद्रीय अध्यक्ष स्वागत करुचंती। आमे मध्य श्री नरसिंह बेहरा को स्वागत करुचु ये करबा पाई।